हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 7 अगस्त को हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी जानने की कि कैसा पेपर गया, क्या कट ऑफ हो सकती है, आंसर की, सोल्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। उनका सिलेक्शन होना है, होगा नहीं होगा, कितना मार्क्स आना चाहिए, सारी चीज़ें। तो जितने भी कंफ्यूजन है, जिसको भी जो भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो क्या जानेंगे आज की वीडियो में? एनालिसिस, उस पेपर की एनालिसिस कैसी रही, लेवल कैसा रहा, डिफिकल्टी लेवल, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, कट ऑफ क्या हो सकता है, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, उसकी आंसर की, सोल्यूशन, सभी कुछ चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और फायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिसिस की कि सोनू ये पेपर कैसा रहा। फर्स्ट पेपर, पेपर 2 दोनों, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करेंगे कि कैसा रहा पेपर। बिल्कुल, इस साल का जो पेपर हुआ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट साइड में रहा है, क्योंकि जो लास्ट पेपर हमारा 2021 में या 20 में जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू अभी का जो पेपर हुआ है हमारा। तो एक तरीके से मोस्ट ऑफ द पोर्शंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रहा है, लेकिन कुछ इजी पार्ट भी रहे हैं, क्योंकि मतलब इजी नहीं देंगे तो बच्चे स्कोर नहीं कर पाएंगे थोड़े। हाँ। तो एक कट ऑफ को बनाने के लिए थोड़ा सा इजी पोर्शन भी रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में रहा है। बिल्कुल, जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, जितना हमने बच्चों से बात की, बिल्कुल, और जो हमने ऑब्जर्व किया पेपर देख के, वो यही लगा कि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट ज्यादा था, डिफिकल्ट थोड़ा कम था, क्योंकि कट ऑफ मेरिट में आने के लिए भाई थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होने ही चाहिए। तो बिल्कुल सही था पेपर, बिल्कुल बैलेंस लगा मुझे। तो अगर हम बात करें जो सोनू इस पेपर में कि क्या गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले जब आप पेपर दे के निकलते हो। क्या जो हमने पेपर अटेम्प्ट किया, क्या वो इतना गुड एनफ है कि हम क्लियर कर पाएंगे? नहीं तो हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। बिल्कुल, जैसे कि डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स का, जो डाटा हमारे पास आया है, जिन लोगों से बात हुई है, जिन्होंने एक रिव्यू दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कहीं ना कहीं 80, 85, 90 के अराउंड जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, जो कि वो श्योर थे कि हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चंस मेरे सही हो सकते हैं। तो अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट्स है वो कहीं ना कहीं 80 to 85 क्वेश्चंस जो है। बिल्कुल। हाँ। अगर आपको लगता है कि आपको कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए या हो सकती है, तो वो इतने क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ या गुड अटेम्प्ट्स डिपेंड करते हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से जो हमारी टीम ने कैलकुलेट किया है, उस हिसाब से हमें लगता है कि 80 to 90 क्वेश्चन के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और बहुत अच्छे चांसेस आपके क्लियर करने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज किन किन टॉपिक से कैसे कितने क्वेश्चंस आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी पॉइंट से बात करें कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। बिल्कुल ठीक है सोनू, तो ये बताते हैं कि किस टॉपिक से आए क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं इजी पोर्शन का, कि जो इजी पोर्शन हमारे रहे एग्जामिनेशन में उसमें किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर इजी की बात करें तो जो साइंस का पोर्शन रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्वांट रीजनिंग, ये 5 सेक्शन जो है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट गया है। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेंज किए हैं वो है 9 to 11 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में भी वही है, 8 से 11 सवाल जो है वो केमिस्ट्री से पूछे गए। बायो में भी सेम अराउंड 9-10 क्वेश्चंस बायो में भी पूछे गए हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार बहुत कम देखने को मिले हैं पेपर में, क्वांट से क्वेश्चन ज्यादा है, और क्वांट से करीबन 13-14 क्वेश्चन जो है वो क्वांट से देखने को मिला है। तो करीब जो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, या हमको आप इजी कह सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, वो करीब टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इजी टू मॉडरेट में लाई करते हैं। दैट मींस अगर आपने 50 क्वेश्चन तो आपको इजीली आपके हो गए, या इनफैक्ट ये सभी ने किए होंगे, सभी मैक्सिमम किया होगा। एस्पिरेंट्स ने ये क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट किए होंगे और सही भी किए और मेजर जो गेम है ना, वो बाकी के जो 20-30 क्वेश्चन बच्चों ने जो किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा, वहीं पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो गाइस ये तो आपका जो जनरल साइंस हो गया, क्वांट रीजनिंग हो गया। अब हम जो मेजर सेक्शन है इसका, जो आपके करीब 75 to 80 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका जनरल स्टडीज है। जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी में गाइस 11 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 11 से 15 क्वेश्चन है। और सोनू अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अगर हम पॉलिटी से देखेंगे तो वो भी हम स्टूडेंट को दिखा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी से। बिल्कुल, कुछ स्क्रीनशॉट्स में मतलब आप लोगों के स्क्रीन पे दिखेगा
कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। एक हम स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं स्क्रीन पे, वो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली भी आप देखते होंगे जो न्यूज़ में होता है, अगर पार्लियामेंट न्यूज़ में है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, तो कहीं ना कहीं उससे ही कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इस बार भी पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पे रिवर के बारे में या माउंटेन्स के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक मतलब स्टैटिक क्वेश्चंस फिक्स है कि हाँ ठीक है, जो मेजर लैंडफॉर्म्स वगैरह होते हैं ज्योग्राफी में, रिवर्स वगैरह हैं, उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैप से आते ही हैं। कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी होते हैं। गाइज जैसे कि अगर हम आपसे बात कर रहे थे कि अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी से जो क्वेश्चन है सोनू, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। जैसा कि यूपीएससी में जनरली आज का ट्रेंड है कि एक कोई सिंगल ऑप्शन नहीं होता है, उसमें 1 करेक्ट है या 1 और 2 करेक्ट है, 1 2 3 सभी करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जैसे लॉ से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या कस्टमरी लॉ केस वाली चीज़ है। उसके अलावा आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आपके लिए आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी काफ़ी अच्छे, मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। 18 to 20 क्वेश्चन, जो कि अगर हमने बार यही बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए कि अगर आपका मैप प्रिपेयर है तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। और इसमें भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे सोनू, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है जो आप मैप से रिलेट करके आंसर कर सकते हो, चाहे वो रिवर से रिलेटेड न्यूज़ है या वो आपके डेमोग्राफिक रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी, वो सारे क्वेश्चन आप इजीली मैप के थ्रू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से वही सोनू, मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ज़्यादा इतने डिफिकल्ट लेवल पे नहीं है। और थोड़े बहुत जो नॉलेज, मतलब जो न्यूज आती है इकोनॉमिक्स के, मतलब जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं या कोई नई पॉलिसी लाई गई है, आरबीआई ने कोई नई पॉलिसी लाई है, कोई स्कीम्स वैसा है जो कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, तो वहां से रिलेट करके वो स्टैटिक पार्ट को रिलेट करते हुए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और इकोनॉमी में 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मॉडरेट टू इजी लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से हैं। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उससे 6 से 8 क्वेश्चन हैं। मेडिवल की बात करें तो 3 से 5 है। मॉडर्न हिस्ट्री 9 से 11 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री से कुल मिला जुला के 20 से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। 30 क्वेश्चन करीब हिस्ट्री से भी है। हर बार की तरह मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, डोमिनेट करती है हमेशा से, क्योंकि आज के ट्रेंड में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कंपैरेटिवली अगर हम एंशिएंट या मेडिवल की बात करें तो। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा ओवरऑल जो सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, क्या उनका लेवल था। और मेजर जो एक क्वेश्चन पेपर में रोल प्ले करता है वो करंट अफेयर्स, और इस बार करंट अफेयर्स में अराउंड 25 to 27 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से भी देखा गया है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब हम थोड़ा सा इनकी कट ऑफ की बात कर लें। हाँ। कि जिस हिसाब से हमने गुड अटेम्प्ट्स वगैरह जज किए हैं या बनाए हमारी टीम ने, उस हिसाब से हमने कट ऑफ भी एक निकाला है। ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, इसको हमने हमारी टीम ने जो एनालिसिस है, रिसर्च है, स्टूडेंट के डेटा से पूछ के या उस हिसाब से हमने बनाया है कि कितनी वैकेंसीज है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, उन सारी इन चीज़ों में बेस्ड होके। तो सुनो, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले बताइए। उससे पहले एक चीज और मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जैसे कि वैकेंसी कम थी, हाँ, इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर वैकेंसी कम था, इस बार 253 वैकेंसीज हैं। तो मतलब पेपर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया वो अराउंड 117 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रहा था, हाँ। क्योंकि वैकेंसी भी कम था और पेपर का लेवल जो है वो मतलब इस साल के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी था, हाँ, लेकिन इस बार आप 2 पैरामीटर्स को रख सकते हैं। पहला की वैकेंसी ज्यादा है और दूसरा पेपर भी है जो वो ज्यादातर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में रहा है। तो अगर कट ऑफ डिसाइड करें यहाँ पे तो इस साल मतलब कट ऑफ 117 से तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि पेपर कंप्लीट डिफिकल्ट साइड ही रहा है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अराउंड 110 से 120 के बीच में, मेजरली 110 to 116 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ लाई करने वाला इस बार। लेकिन सोनू, क्या पॉइंट यहाँ पे बच्चों का सिर्फ कट ऑफ क्लियर तो है नहीं। अगर वो कट ऑफ जस्ट क्लियर कर लेते हैं तो यार उससे उनका सिलेक्शन के पॉइंट तो बनता नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का कट ऑफ क्या हो सकता है सोनू, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की? अब जैसे कि नॉर्मली अगर बच्चे जितने अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप 50 से ऊपर नंबर आए तो उनका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब स्कोर करके और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको अराउंड 80 मार्क्स तो पेपर 2 में भी होना चाहिए, बिल्कुल, फॉर जनरल कैटेगरी। बिल्कुल, तो इतना तो आपको लाना पड़ेगा कम से कम।
तो गाइज अगर हम रिटर्न की कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 की कट ऑफ जहां तक हम मान के चलते हैं, हमारी टीम ने जो डिसाइड किया है या जो हम एनालिसिस हमने किया है उस वजह से हम बता दें कि 116 या 110 to 120 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे पेपर 1 के लिए। और अगर पेपर 2 की बात करें तो जनरली 50 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं 50 प्लस हैं तो आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। बट गाइज ये जो मार्क्स हैं, ये जो कट ऑफ है, ये सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर कराएगी कि आप मेरिट लिस्ट में जो उसकी रेस है उसमें आ सकते हो। बट मेरिट में आने के लिए आपके सिर्फ कट ऑफ जितना मार्क्स स्कोर करके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, हमेशा एडवांस आपको रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप पेपर 1 में अगर कट ऑफ आपकी 110 से 120 जा रही है तो आपको मेरिट में आने के लिए एटलीस्ट 130 to 140 के बीच में स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट 140 तो होना ही चाहिए। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में अगर आप 80 to 90, जैसा कि सर ने बताया 80 to 90 अगर हम स्कोर करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ दोनों सब्जेक्ट्स की तो 140 प्लस 90 अगर हम इसको ऐड करें 230 के राउंड जो पेपर 1 पेपर 2 का है ओवरऑल जो मेरिट की बात करो, सिर्फ कट ऑफ की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम मेरिट की बात करें कि आप मेरिट में सेलेक्ट हो सकते हो अगर आपके 230 से 40 के बीच में मार्क्स हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल पे आता है इंटरव्यू। आई थिंक अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो शायद इंटरव्यू के लिए तो कॉल आएगी। बिल्कुल, ठीक है, फिर ओवरऑल मार्क्स बनती है, फिजिकल वगैरह भी है तो वो भी क्लियर करने हैं आप लोगों को। तो इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स में अगर आपने 70-80 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो कुल मिला जुला के जहां तक है 310 से 320 के बीच में अगर आपका स्कोर है ओवरऑल 650 मार्क्स में, जैसे कि 250 मार्क्स का आपका पेपर 1, 200 मार्क्स से आपके पेपर 2 और 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, तो टोटल 600 मार्क्स हो गए। तो इन 600 मार्क्स में अगर आपके टोटल 320 मार्क्स अगर आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल श्योर है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए अगर आप इतना स्कोर कर ले जाते हैं तो। बिल्कुल। ठीक है, और गाइस अब हम इंपॉर्टेंट चीज अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा आपके रिटन का। और डिस्क्रिप्शन में हम आंसर की सेट ए जो पेपर है उसका आंसर की दे रहे हैं, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप बिल्कुल उससे मैच कर सकते हो। सेट ए है तो उससे मैच कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होगा हमारी दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ और अपनी नेक्स्ट जो लेवल की प्रिपरेशन है, चाहे वो इंटरव्यू है चाहे वो फिजिकल है, उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइज। थैंक यू सो मच।